हेलो स्टूडेंट, देखो हम स्टार्ट करते हैं आज रिलेशन एवं फंक्शन। इसका चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। तो ये चैप्टर आपका पहला नंबर तो 11th क्लास से रिलेटेड है। कौन सी क्लास से? 11th में हमने आप स्टडी किया था। 11th में सिर्फ हमने संबंध के बारे में और फलन के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन क्लास 12th में हम संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। मतलब क्लास 11th में ये चैप्टर हमने जहाँ छोड़ा था, क्लास 12th में इस चैप्टर को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की खासियत बताएं कि इसमें 1.1, 1.2 प्रश्नावली, 4 प्रश्नावली है। टोटल कितनी प्रश्नावली है? 4। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। 1.1 प्रश्नावली में संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और 1.2 प्रश्नावली है फलनों के प्रकार। 1.3 प्रश्नावली है आपकी द्विधारी संयुक्त फलन से संबंधित है, और 1.4 है आपकी द्विधारी संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नावली है। लेकिन 1.3 और 1.4 आपके सिलेबस में इस ईयर नहीं है। इस ईयर में सिर्फ आपकी 2 प्रश्नावली है, एक 1.1 और एक 1.2। तो इसमें से ये बात गारंटी की बात है कि इसमें से एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली में से, एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली में से इस ईयर पक्का आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 प्रश्नावली हट गई है, सिर्फ 2 ही प्रश्नावली आएंगी। तो वो एक संबंधों के प्रकार और एक फलनों के प्रकार। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम संबंध के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? संबंध। संबंध क्या होता है? तो संबंध क्या होता है? पहला नंबर तो जो संबंध होता है वो किन में होता है? समुच्चय ए से समुच्चय किस में होता है? बी में होता है। किस में होता है? समुच्चयों में संबंध होता है। एक समुच्चय का दूसरे समुच्चयों के अवयवों के बीच में संबंध दर्शाते हैं हम। एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय आपने 11th में पढ़ा होगा। समुच्चय क्या होता है? संख्याओं का समूह। तो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो संबंध होते हैं उनको कहते हैं हम संबंध। तो संबंध है जो समुच्चयों के बीच में दर्शाया जाता है। जैसे कोई भी संबंध हो, बेसिकली हम बात करें संबंध के बारे में, जैसे संबंध होता है, जैसे एक्स, जैसे माता पिता का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, चाचा चाची का संबंध होता है। तो ऐसे ही संख्याओं के बीच में भी क्या होते हैं? संबंध होते हैं। किनके बीच में? संख्याओं के बीच में भी क्या होते हैं? संबंध होते हैं। जैसे 2 है और एक क्या है? 4 है। इनके बीच में संबंध बताऊं तो क्या संबंध होगा? तो ये है 2 और ये कितना है? 4। तो इनके बीच में भी संबंध छिपा है। क्या संबंध है इसके बीच में? कि जो 4 है वो 2 का क्या है? 2 गुना है। जो 4 है वो क्या है? 2 का 2 गुना। यही संबंध है इनके बीच में। अब मैं इसके बारे में 3 और 9 के बारे में, संबंध के बारे में, 3 और 9 के बीच में क्या संबंध है? तो 3 और 9 के बीच में क्या संबंध है कि 9 3 का क्या है? वर्ग है। 9 3 का क्या है? वर्ग है। इसको मैं x मानूं, इसको मैं y मानूं, तो इसका मतलब क्या है? जो y है वो x का क्या है? वर्ग है। y है जो क्या है? वो x का वर्ग। तो संबंध संख्याओं के बीच में भी होते हैं। ये हमने क्लास 11th में किया था। किसमें किया था? क्लास 11th में संबंध की डेफिनेशन और संबंध के बारे में बताया गया था। लेकिन जो 12th है उसमें संबंधों के प्रकार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? संबंधों के प्रकार। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे तो संबंध होता है वो किन के समुच्चयों के बीच होता है? 2 समुच्चयों के बीच में। जैसे मैं 2 समुच्चय लूं, ए समुच्चय और बी समुच्चय, ये 2 समुच्चय हैं। और संबंध ये क्या है? रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन। ए से बी समुच्चय में जैसे मैंने माना 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का 5 से, 5 का 6 से है। अब ये संबंध है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ए का किसमें है? बी में। ये 2 समुच्चय है, एक ए समुच्चय, एक बी। तो इसके जो अवयवी में जुड़े हैं, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, तो ये भी एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। तो वो कैसे कनेक्टेड है? सबसे पहले बात करते हैं। जो ए समुच्चय में होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स के मान होते हैं। वो किसके मान होते हैं? एक्स के। और जो बी समुच्चय में होते हैं वो किसके मान होते हैं? में है वो हमारे एक्स की वैल्यू है, और जो बी समुच्चय में है वो हमारी वाई की वैल्यू में। तो 1 का कनेक्ट किससे है? 2 से, 2 का कनेक्शन 3 से, 3 का कनेक्शन 4 से है, और 4 का 5 से, 5 का 6 से। तो इनके अगर मैं इसको रोस्टर रूप में करूं, किस में लिखूं? रोस्टर रूप में। 11th में पढ़ा हुआ आपने रोस्टर रूप क्या होता है। तो जैसे रोस्टर रूप में लिखूं, 1 का कनेक्शन किससे है? 2 से, 2 का किससे है? 3 से,
3 का किससे 4 से, 4 का किससे 5 से, 5 का किससे 6 से। तो इसको बोलते हैं हम रोस्टर रूप। 11th में पढ़ा हुआ तो ये रोस्टर रूप में ये x है, ये किसकी वैल्यू y क्यूब। मतलब जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है 2, जब x का मान 2 है तो y का मान कितने का 3। तो अब इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। जो इस पोजीशन पे होता है x वाली पोजीशन पे उसको बोलते हैं डोमेन, डोमेन का मतलब प्रांत। और जो y वाली पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं परिसर, कि उसका वो क्या बोलते हैं उसको परिसर। ठीक है, तो डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। अब अगर इसको समुच्चय निर्माण विधि में करें, समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें इसको, तो कैसे लिखेंगे। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो होती है इस प्रकार, जैसे जो ये रिलेशन है वो किसमें, किन किन के बीच में संबंध है बताओ, x और y के बीच में ही तो है। तो इसको जो युग्म बने हैं वो x, y के रूप में ही तो है। तो जैसे x, y, x, y जो रिलेशन है वो किन किन के बीच में, x और y के बीच में है। जो रिलेशन है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो रिलेशन है जो किसके बीच में, x और y के। इस प्रकार है, इसका मतलब होता है सच दैट। क्या होता है इसका मतलब, सच दैट। इस प्रकार है, क्या रिलेशन है कि x का मान 1 है तो y का मान कितना है 2, x का मान 2 है तो y का मान कितना है 3। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो y का मान है वो x से कितना ज्यादा है 1, y का मान 3 है तो x का मान 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो y का वैल्यू है वो x से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कि मतलब y बराबर क्या है, x प्लस 1। देखो x की जगह 1 रखो तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो जब x का मान 1 रखा तो y का मान 2 आया नहीं आया। जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 और 1 y का मान कितना आएगा 3। जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4। और जब x का मान 4 रखेंगे 4 और 1 y का मान कितना आ जाएगा 5। तो y और x के बीच में ये क्या हो गया संबंध। समझ क्या संबंध है कि y बराबर x प्लस 1। इसे हम बोल सकते हैं, इस संबंध का नाम दे सकते हैं कि जो y का मान है वो x से कितना ज्यादा है 1। यही संबंध है y बराबर x प्लस 1। इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अगर मैं इसके प्रांत की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रांत, तो इसके प्रांत क्या है, जो x के मान होते हैं वो क्या होते हैं प्रांत। जो x के मान होते हैं वो क्या होते हैं प्रांत। जैसे मैं बात करूं 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब जिनका कनेक्शन y पे है उसे बोलते हैं प्रांत। परसर, परसर क्या होंगे, परसर जो कनेक्ट हैं, जो x से कनेक्ट है वो क्या होंगे परसर। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो परसर के मान क्या होंगे 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे परसर हैं। एक और होता है सहप्रांत। क्या, सहप्रांत। सहप्रांत क्या होते हैं, सहप्रांत होते हैं समुच्चय b में, किसमें, समुच्चय b में जितने अवयव हैं, जितने अवयव हैं सारे वो क्या होते हैं हमारे सहप्रांत होते हैं। क्या होते हैं सहप्रांत। समुच्चय b में जितने अवयव हैं वो सारे क्या होते हैं सहप्रांत। तो समुच्चय b में कितने अवयव हैं हमारे 2, 3, 4, 5